हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अटेंडेंस को लेकर। जो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो कैसे काउंट होगी, डे के हिसाब से काउंट होगी या फिर आवर्स यानी घंटों के हिसाब से काउंट होगी, उसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कुल कितनी छुट्टियाँ आप ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस रिगार्डिंग कमेंट करके पूछ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट भी है। तो आई होप आपका ये डाउट इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way to write। जैसे आप सर्च करोगे विजय कालिया सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है। और जो टेस्ट सीरीज है ये 100 रुपीज़ की है। तो जो भी कैंडिडेट लेना चाहता है वो सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है। अगर आपको बाकी और स्टडी मटेरियल चाहिए या कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए वो भी आप ले सकते हो। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये नोटिस है आपका जो 13 जून 2024 को आया था, यानी जो सेशन 2023-24 वाले कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम से जस्ट पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया था। देखिए, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप सभी को पता है जो आपके लर्निंग हावर है वो 1200 घंटे है। यहाँ पर देखिए, इससे पहले यानी 23-24 वाले सेशन से पहले लर्निंग आवर 1600 घंटे होते थे, लेकिन 23-24 में उसको 1200 घंटे कर दिए गए। और इस सेशन में भी जो आपके लर्निंग आवर है वो 1200 घंटे है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग मैथोलॉजी 1200 घंटे मिनिमम 120 डेज ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यानी कम से कम 120 दिन आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग OJT या ग्रुप प्रोजेक्ट, ये आपका 150 घंटे का है। यानी मिनिमम इसमें आपके 15 दिन, मिनिमम 15 डेज ऑफ बायोमेट्रिक और फिजिकल अटेंडेंस एज दी केस में बी। देखिए, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट करोगे कॉलेज में तो सीधी सी बात है आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। अगर आप ऑन दी जॉब ट्रेनिंग माने चलो किसी इंडस्ट्री में कर रहे हो आप, तो उस कंडीशन में आपकी फिजिकल अटेंडेंस लगेगी, यानी रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, और जो तीसरा है ये ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स। ठीक है, तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि आपके दिन काउंट हो गए या घंटे काउंट हो गए। देखिए दोस्तों, दिन ही काउंट होते हैं, लेकिन दिन आपका कैसे काउंट होगा। आपकी अटेंडेंस 9 से लेकर 5:30 बजे आपको क्लोजिंग करनी है, यानी सुबह 9 बजे तक आपको अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है। जब आप क्लोज करोगे तो शाम को 5 बजे के बाद। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक पुराना नोटिस है, इससे पहला नोटिस है। यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ पर आपको नंबर 2 जो पॉइंट है इसको देखिए, नंबर 2 और 3, यानी आपकी अटेंडेंस कितनी 80% होनी चाहिए कम से कम। दूसरा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ हावर्स टू बी प्रेजेंट पर डे शुड नोट बी लेस देन 8.5 घंटे, यानी 8 घंटे 30 मिनट, इंक्लूडिंग लंच एंड बायो ब्रेक्स। यानी जो आपका एक दिन के अंदर आपको प्रेजेंट रहना है कॉलेज में वो 8.5 घंटे, यानी 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका जो डे काउंट होगा वो कैसे काउंट होगा, घंटों के हिसाब से काउंट होगा। ठीक है, तो भाई ये मिस्टेक मत करना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि माने चलो सुबह तो 9 बजे वो अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोपहर को माने चलो किसी ने 2 बजे क्लोज कर दी। तो ऐसी मिस्टेक मत करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका वो पूरा दिन काउंट नहीं होगा। कोशिश करो कि 5 के बाद ही अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्लोज करो। ठीक है, सुबह 9 बजे के आसपास लगा दो और शाम को 5 बजे के बाद लगा दो, चल जाएगा। 5:30 बजे के आसपास लगा दो। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेता हूँ छुट्टी को लेकर।
कितनी छुट्टी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, इसमें छुट्टी का कुछ ऐसा नहीं है कि आप इतनी छुट्टी ले सकते हो। इसमें ये है कि आपकी अटेंडेंस कम से कम 80% होनी ही चाहिए। कम से कम कितनी? 80%। और बाकी जो 20% आपका बचा, वो छुट्टी तो है, हॉलीडे है वो। बस आप अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करके रखो, बाकी आप हॉलीडे ले सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं मेडिकल दे दूंगा, तो भाई मेडिकल से भी काम नहीं चलेगा। कभी आप बोलो कि सर मैं इतने दिन का मेडिकल दे दूंगा, मेडिकल से काम नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो कोशिश करो कि भाई आपकी अटेंडेंस कम से कम 80% हो। अब मैं उसका तरीका बता देता हूँ कैसे आपको देखना है। मंथ के हिसाब से देख लो कि भाई मंथ में कितने वर्किंग डे है, यानी कितने दिन आपकी क्लास लगी है। अगर मान लेते हैं आपकी क्लास एक महीने में 20 बार लगती है, एक महीने में 20 बार, तो उसका 80% कितना हो जाएगा? 16 दिन। यानी 16 दिन आपको क्लास लगानी ही लगानी है, बाकी 4 दिन आप छुट्टी ले सकते हो। या माने चलो अगर 22 दिन आपके वर्किंग डे है, तो उस कंडीशन में कम से कम 17 दिन क्लास लगाओ। तो आपको देख लेना है वर्किंग डे एक मंथ में कितने हैं, उसका 80%। और बाकी जो दिन बच गए वो आप छुट्टी भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये 1200 घंटे है। जब आप 1200 घंटे का 80% निकालोगे, कितना बैठेगा? 80% निकाल लो इसका, 960 दिन बैठेंगे। 960 को किससे डिवाइड कर लो? भाई मान लेते हैं एक दिन में 8 घंटे मान लेते हैं हम, 8 से डिवाइड कर दो इसको, 120 दिन ही बैठेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ 1200 घंटे के 120 दिन हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई 120 दिन ओजीटी को मिलाकर है, ओजीटी के 15 दिन अलग है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई 120 दिन तो आपके किसके? बायोमेट्रिक के लर्निंग आवर्स, यानी जो 1200 आपके लर्निंग आवर्स है उसके 120 दिन, और अलग से जो ओजीटी है उसके 15 दिन, यानी कम से कम 135 दिन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया, आप इसके भरोसे मत रहो। आप मंथ के हिसाब से अपनी 80% कंप्लीट करते हुए चलो। जितने भी दिन आपकी वर्किंग क्लास यानी वर्किंग डेज है जिसमें आपकी क्लास लग रही है, उसका 80% निकाल लो। उतने दिन आपको एटलीस्ट क्लास लगानी ही लगानी है। और मैंने बता दिया आपको, सुबह 9 बजे अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाओ, और शाम को 5 बजे के बाद या 5:30 बजे के आसपास अपनी जो अटेंडेंस है वो लगाओ, ठीक है। तो ऐसा मत करना। बहुत सारे लोग करते हैं कि 2 बजे अटेंडेंस लगा दी या 3 बजे, ऐसे मत करना भाई। वो फिर उसको कंप्लीट डे काउंट नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।